शब्द नित्य है या अनित्य है? एक व्यक्ति ने कहा शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य है? हेतु दिया, क्योंकि ये उत्पन्न होता है। क्या हेतु दिया? उत्पन्न होता है। अब व्याप्ति बतानी पड़ेगी। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, बोलिए, वह अनित्य होती है। तो ऐसे नियम की भाषा बोलनी पड़ती है, इसको व्याप्ति बोलते हैं। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है सब जगह नियम लागू हो रहा है। जो जो संसार में वस्तु उत्पन्न होती है वो सब की सब अनित्य होती है। अब इस व्याप्ति को जब तक आप नहीं काटेंगे तब तक हेतु सही है। ऐसी कोई वस्तु मिलती है जो उत्पन्न होवे और नष्ट ना हो? ऐसी कोई नहीं है, तो व्याप्ति ठीक है। व्याप्ति ठीक है तो हेतु ठीक है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो सब की सब अनित्य होती है। अब दृष्टांत देना पड़ेगा। उदाहरण या दृष्टांत एक ही बात। तो उदाहरण दिया जैसे मकान। क्या उदाहरण? अब मकान में ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए, उत्पत्ति भी और नाश भी, दोनों होनी चाहिए, तो उदाहरण ठीक है। जो व्याप्ति में दो बात बताई थी, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। जैसे मकान। अब मकान बताइए, मकान उत्पन्न होता है कि नहीं? होता है। मकान अनित्य है या नहीं? अनित्य है। तो दोनों बात मिल गई, इसलिए उदाहरण ठीक। व्याप्ति वाली दोनों बातें उदाहरण में मिल गई। मकान उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, इसलिए मकान का उदाहरण फिट, सही है। ये तीसरी बात हो गई, उदाहरण। चौथा उपनय। तो उपनय की भाषा, जैसे मकान उत्पन्न होता है, बोलिए, वैसे ही शब्द भी उत्पन्न होता है। अब दोनों एक जैसे हो गए। मकान भी उत्पन्न हो रहा है, शब्द भी उत्पन्न हो रहा है, दोनों सेम हो गए ना। वो समानता दिखानी है हेतु वाली उपनय में। उदाहरण और साध्य, इन दोनों में वो समानता दिखानी है जो हेतु के रूप में आपने बोली थी। हेतु के रूप में बोला था क्योंकि ये उत्पन्न होता है, ये हेतु बोला था। तो ये उत्पत्ति वाला हेतु ये उदाहरण में और साध्य में दोनों में सिमिलर होना चाहिए, वो समानता दिखानी पड़ेगी। तो हमने इस भाषा में इसकी समानता दिखाई। जैसे मकान उत्पन्न होता है ऐसे शब्द भी उत्पन्न होता है। तो उदाहरण और साध्य दोनों समान हो गए, एक जैसे हो गए। अब मकान अनित्य है ये सिद्ध है, दृष्टांत तो सिद्ध है, आपको सबको पता है मकान नष्ट होता है। जब जब दोनों एक जैसे हैं, हेतु में दोनों एक जैसे हैं, तो जो सिद्ध करना था उस मामले में भी दोनों एक जैसे होंगे। जैसे मकान उत्पन्न होता है वैसे शब्द भी उत्पन्न होता है। तो इसका सार क्या निकला? सार ये निकला, जैसे मकान नष्ट होता है ऐसे शब्द भी नष्ट होगा। तो शब्द अनित्य है, ये सिद्ध हो गया। तो निगमन की भाषा ये रहेगी, क्योंकि मकान नहीं, क्योंकि साध्य को बताना है, क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है, बोलिए, इसलिए शब्द अनित्य है। ऐसे होता है पंचअवयव। ये सही वाला है। जो दूसरा पक्ष है वो गलत है। दूसरा पक्ष है शब्द नित्य है। बोलने को तो वो भी बोल देगा पंचअवयव। हाँ, बोलने में क्या कोई जबान अटकती थोड़ी है। दुनिया में लोग रोज झूठ बोलते हैं, उनकी जबान कोई अटकती है क्या? झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, सब चलता है। तो वो जो झूठा पक्ष है वो भी अपने पंचअवयव कह देगा। अब उसके सुनिए, झूठे वाले पंचअवयव, उसकी प्रतिज्ञा है शब्द नित्य है। बोलिए, ये क्या होगा? प्रतिज्ञा, हेतु देना है। क्योंकि इसे छू नहीं सकते, उसका हेतु ये है, क्योंकि इसे छू नहीं सकते, ये हेतु है। अब अपना हेतु सही है या गलत उसको सिद्ध करने के लिए व्याप्ति बतानी पड़ेगी। व्याप्ति बोलिए मेरे साथ, जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती है। उसने अपनी व्याप्ति रख दी, शब्द नित्य है
क्योंकि इसे छू नहीं सकते। जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती है। उदाहरण जैसे आत्मा, आत्मा को छू सकते हैं? आत्मा नित्य है या नहीं? देखो दोनों बात फिट है उसकी भी। जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती हैं। उदाहरण जैसे आत्मा, आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा नित्य है। अब उपनय, जैसे आत्मा को छू नहीं सकते ऐसे ही शब्द को भी छू नहीं सकते। दोनों एक जैसे हो गए ना? हाँ बोलिए। जैसे आत्मा को छू नहीं सकते वैसे ही शब्द को भी छू नहीं सकते। तो दोनों एक जैसे हो गए। अब उसका निगमन, क्योंकि शब्द को छू नहीं सकते इसलिए शब्द नित्य है। हाँ अब बोलो। दोनों के ठीक लग रहे हैं। मोटे तौर पर दोनों का पंचअवयव ठीक दिख रहा है। अब इसमें गलती पकड़ो, दोनों तो ठीक नहीं होंगे ना, एक तो गड़बड़ होगा। अब वो कौन सा गड़बड़ है वो ढूंढो आप। यही कलाकारी है। यहाँ पर 54 गलतियां जो बताई थी न्याय दर्शन की, 54 में से एक गलती है। अब जो न्याय दर्शन में एक्सपर्ट है वो पकड़ लेगा, जो एक्सपर्ट नहीं है वो नहीं पकड़ पाएगा। उसको तो लगता है हाँ दोनों ठीक ही कह रहे हैं। अब देखिए, पकड़िए कौन पकड़ता है, बोलिए। हाँ आप बताइए। उदाहरण ठीक नहीं है? अच्छा, क्या खराबी है इसमें? छू नहीं सकते, हेतु था छू नहीं सकते। हाँ, सारी नित्य नहीं है। जैसे भूख को हम छू नहीं सकते, अच्छा, और वो नित्य नहीं है। चलो बहुत अच्छा। तो भूख का पता कैसे लगता है? अगर भूख को छू नहीं सकते, उसमें स्पर्श गुण ना हो तो पता कैसे चलेगा भूख लग रही है? है? बुद्धि से कैसे लगेगा? बुद्धि तो यहाँ पर है, भूख तो यहाँ लगती है पेट में। यहाँ से कैसे पता चलेगा? और दूसरा, वैसे आपने अच्छी कोशिश की, कोशिश सही कर रहे हैं आप। थोड़ा और कोई अलग उदाहरण दो ऐसा जो बिल्कुल क्लियर हो। हाँ आप बताइए। हैं? आकाश, आकाश को छू नहीं सकते, और आकाश नित्य है या अनित्य है? है? नित्य है तो फिर उसकी बात ठीक है। उसका हेतु सही हो गया। हाँ आप बोलिए। उत्पत्ति वाला तो उसने रखा ही नहीं हेतु। जो हेतु रखा है उसको काटो। नहीं, आप सुनो, आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। हमने पूछा है, जो ये कह रहा है शब्द नित्य है, उसने जो 5 बात बताई इसमें क्या गलती है वो पकड़नी है। आप तो अनित्य वाले भी बता रहे हो, अनित्य वाला नहीं बताना, नित्य वाले में दोष बताना है। हाँ हाँ बोलिए। ज्ञान, हाँ ये सही उदाहरण, बहुत बढ़िया, सही उदाहरण दिया। क्या ज्ञान को हम छू सकते हैं? ज्ञान नित्य है या अनित्य है? देखो अनित्य है ना, तो बात कट गई उसकी। उसने व्याप्ति बोली थी जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती है, ये व्याप्ति बोली थी, उसकी व्याप्ति कट गई। ज्ञान को छू नहीं सकते जबकि वो अनित्य है, इसलिए ये हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है। न छुई जाने वाली वस्तुएं नित्य भी हैं, न छुई जाने वाली वस्तुएं अनित्य भी हैं। तो जो हेतु दोनों पक्षों में गवाही देता है वो फेल, इसलिए हेतु में गड़बड़ है। दृष्टांत ठीक है, दृष्टांत में जो बात कही वो तो सही है। आत्मा का दृष्टांत था, आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा नित्य है, दृष्टांत सही है पर हेतु गलत है। ऐसे गलती पकड़ी जाती है। 10-20 साल लगाओ न्याय दर्शन में, फिर समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ उदाहरण बहुत मिल जाएंगे जो इस हेतु को काट देंगे, और भी बहुत से उदाहरण मिलेंगे। कर्म है, कर्म, हम जो कर्म करते हैं सारा दिन, इस कर्म को आप छू सकते हैं, और कर्म अनित्य है। हमने यज्ञ किया और खत्म हो गया, दान दिया कर्म किया और खत्म हो गया, हैं झाड़ू लगाई कर्म किया और खत्म हो गया, तो यह अनित्य है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिन उदाहरणों से ये पक्ष खंडित हो जाएगा, हेतु फेल हो जाएगा कि जिसको छू नहीं सकते वो सबकी सब नित्य होती हैं। ऐसा नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें जिनको छू नहीं सकते फिर भी वो अनित्य हैं। इसलिए ये हेतु दोनों पक्षों में जाने के कारण इसको हेत्वाभास कहेंगे। ये हेतु नहीं है, हेतु जैसा दिखता है वास्तव में ठीक हेतु नहीं है, इसलिए उसको फेल कर देंगे, ये हेतु गलत है। जब हेतु गलत है तो साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। हेतु दृष्टांत सारी बातें ठीक ठाक होनी चाहिए, पांचों बातें ठीक होनी चाहिए, तब पक्ष की सिद्धि होती है, साध्य की सिद्धि होती है। जो पहले वाला पंचअवयव था, शब्द अनित्य है, वो सही है, उसको काट के दिखाओ, ये तो कट गया, नित्य वाला तो कट गया, अनित्य वाला काट के दिखा सकते हो तो काटिए। है अग्नि, आप पूरा पूरा बताइए अग्नि को खोल के, किसका खंडन कर, ये छूने वाले पक्ष का, नित्य वाले का। हाँ, इसमें क्या कहना चाहते हैं? अग्नि को तो छू सकते हैं, गरम गरम लगती है, अग्नि को तो छू सकते हैं। है नहीं, दूर हम इसलिए रहते हैं कि हमको पसंद नहीं है, बाकी छू तो सकते हैं, पॉसिबल है, छूना संभव है। छू लेते हैं अग्नि को तभी तो पता चलता है वो गर्म है, और इतनी गर्मी हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं, इसलिए दूर रहते हैं। छू तो सकते हैं, पॉसिबल है। चलिए आगे चलेंगे। तो यहां बात चल रही थी दृष्टांता सिद्धेश्च, सांख्य में वापस आइए, ये तो न्याय की बात चल रही थी, वापस अपने प्रसंग में आ जाइए। तो दृष्टांत असिद्धेश्च, जब दृष्टांत सिद्ध नहीं होता तो पक्ष की सिद्धि नहीं होती। अब क्षणिकवाद में दृष्टांत कोई सिद्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि हेतु और दृष्टांत दोनों एक साथ उपस्थित हो, तब तो उसका तालमेल बने कि यह दृष्टांत इस हेतु का है, ये हेतु इस दृष्टांत के साथ समन्वय रखता है, दोनों एक साथ होंगे तभी तालमेल होगा। और दो चीज़ें एक साथ वहाँ होती नहीं, कारण पहले होता है, कार्य बाद में, तो हेतु पहले होगा, उदाहरण बाद में। और कोई कहे चलो पहले उदाहरण रख देते हैं, हेतु बाद में कह देंगे, कोई बात नहीं, हम इतनी भी छूट दे देंगे। तो जब वो पहले उदाहरण रखेगा तब हेतु एब्सेंट है, तब भी संबंध नहीं बना, और जब तक हेतु आएगा तब तक उदाहरण खत्म हो जाएगा, एक सेकंड में तो मर ही जाता है वो। इसलिए क्षणिकवाद में ये हेतु और दृष्टांत का तालमेल नहीं बैठ पाएगा। जब तालमेल नहीं बैठेगा तो वहाँ पक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए मना कर रहे हैं कि आपका सिद्धांत गलत है, इसमें आप पंचअवयव से हेतु दृष्टांत की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तो ये था 37वां सूत्र।